यह जो लैंड का है डिस्प्यूट है कि इसको कैसे हिंदलैंड का के कंपनसेशन पेमेंट नहीं किया है। कहता है कैसे हिंदलैंड है 1933 में सेल हो गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू आवर फोर फादर्स। दे आर सेइंग दैट इट इज कैसे हिंद, कैसरे हिंद, उसी के आधार पर कहते हैं कंपनसेशन पेमेंट। और एंट्री क्या है? एंट्री कैसे हिंदलैंड है 1909 के रिकॉर्ड में हाँ। कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि 1909 के बाद कोई जो हुआ नहीं है सर्वे। सर्वे नहीं हुआ है। 1909 उस सर्वे को आप चैलेंज नहीं किए थे? नहीं, हम कैसे 1909 में था, 1933 में हमको हुआ है तो आपको कैसे मिला? रजिस्टर्ड डीड है बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट। आर्टिकल 295 देख लीजिए सब। क्या क्या है? 294 में है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो उसके बाद जो गवर्नमेंट की लैंड होगी वो रह जाएगी सेंट्रल को स्टेट को। 1933 में जो बिक गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हिज मैजेस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम जरा 295 2 पढ़ देते हैं। पढ़े। Subject as aforesaid, the government of each state specified in Part B of the first schedule shall, as from the commencement of this constitution, be the successor of the government of the corresponding Indian state as regards all the property and asset and all rights, liability and obligation. अब इसके बाद whether arising out of any contract, word है इसको distinct किया गया, whether arising out of any contract और अदरवाइज अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज 1। क्लॉज 1 में वो है कि जो स्टेट को या जो उस समय के स्टेट हुआ करते थे राजा महाराजा उनका था, और उसके बाद लिखा है कि और अदर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ था वो सारे कॉन्ट्रैक्ट का वेस्ट कर गया यूनियन ऑफ इंडिया में। यही है 295 कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था। हाँ। और यूनियन ऑफ इंडिया के आने के पहले अगर सेल हो गया, वही उसी को तो डिफाइन किया कि और एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू रेफर कॉन्ट्रैक्ट है, सेल अर्लियर जो हुआ है। एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं ना है, सेल इज ए कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेल का जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं हुआ है। क्या क्लॉज 5 का सेल का सेटिस्फैक्शन क्या है? कि सेटिस्फैक्शन कमिश्नर का उस पे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। क्या, किसका सेटिस्फैक्शन है? सेक्रेटरी आप सेल इट सेटिसाइड कराने गए? जो सेल तो ये 2010 में आए हैं रेवेन्यू को ये करने के लिए, उस समय तक तो ये था ही नहीं। सेल डीड वाज इन एग्जिस्टेंस, सेल डीड वाज इन एग्जिस्टेंस। यस, दैट वाज एग्जिस्टेंस, बट किसको पता था? ये तो रेवेन्यू लाए हैं पार्टीशन के बाद कि हमको ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेवेन्यू डिसाइड। अब आपके यहाँ नहीं, आपके रिकॉर्ड में है तो ये इनकी गलती है। हमारा रिकॉर्ड में तो कैसरे हिंद है। कैसरे हिंद लिख दीजिए तो आप पूरे हिंदुस्तान को कैसरे हिंद कर दीजिए। आप लोग तो आप अपना रेवेन्यू में एंट्री कर दिए कैसरे हिंद, तो इनका जमीन खत्म हो गया। नहीं तो ये खरीदे थे प्री इंडिपेंडेंस का सेल डीड को कैसे आप डिसबिलीव करना चाहते हैं? आर्टिकल 295 से 295 क्या कहता है कि सेल ऑल सेल डीड्स एग्जीक्यूटेड बिफोर कमिंग टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नल एंड वॉइड। तो पूरा आर्टिकल 295 जो है वो रीड। हाँ, वैसे रीड करने से नहीं होगा। और आप इसका इंटरप्रिटेशन देखिए। चलिए 294 पढ़े पढ़ दो उसके बाद और एक चीज है सेक्शन 3H4 NH एक्ट का कहता है अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो डीएलओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको रेफर करेंगे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट टू डिसाइड द मैटर। वो नहीं डिसाइड करेंगे बट दे विल ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि वो डिसाइड करेंगे इसको इस इशू को कि पोर्शन को किसको दिया जाए। और उसको डिवीजन ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक जजमेंट, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट दीजिए ना। आप पटना में आर्गू कर रहे हैं, पटना नहीं मिला तो महाराष्ट्र और मणिपुर जा रहे हैं आप। नहीं तो हुजूर ये तो प्रोविजन ऑफ लॉ है 3H4। प्रोविजन ऑफ लॉ है तो फिर जजमेंट क्यों दिखा रहे हैं? जब प्रोविजन ऑफ लॉ है तो जजमेंट मत दिखाइए, और जजमेंट दिखाना है तो पटना हाई कोर्ट पहले लाइए या सुप्रीम कोर्ट लाइए। पहले सुप्रीम कोर्ट लाइए, सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता है तो पटना हाई कोर्ट लाइए। 3H4 ही तब हम 3H4 पर ही हम रिलाई करेंगे। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को राइट है ये डिसाइड करने का। तब तक ये हम लोग कर सकते हैं कि जो अमाउंट है कंपनसेशन का उसको सिक्योर कर दिया जाए, जिसके पर डिसाइड होगा वो ले लेंगे। ये करा देते हैं और वहां पर डायरेक्शन वो नहीं है इनका। हमको जो बिना नोटिस किए दूसरे के नाम में नोटिस करके ये एक्वायर कर लिया, हमारा जमीन, हमारा सेल डीड
और दूसरे के नाम मीनू देवी और किसके नाम में करके नोटिफिकेशन किए हैं, हमारा ऐसी कर दिए हैं। तो मीनू देवी का कहाँ से हो गया? नहीं मीनू देवी का कहाँ है, कैसे देखिए लिख रहे हैं? कैसरे हिंद तो ये कह रहे हैं कि कैसरे हिंद एनेक्सर 7 देखा जाए ना, एनेक्सर 7 देखा जाए। सेवन पेज एक मिनट, जो इनका एनेक्सर 7 है, ये कौन लिया? हाँ एनेक्सर 7 आप जो नोटिफिकेशन है इनका देखा जाए उसमें ये हमारा जो लैंड है वो मीनू सिंह के नाम में है। हाँ सेकंड पेज नंबर काउंटर एफिडेविट नहीं इनका एनेक्सर 8 है और पेज नंबर है। हाँ हाँ जो 50 पेज पर होगा ये। 52 यही कौन सी 52 पर तो से एनेक्सर 8 है। जी 426 50 से 52 पर है। अकाउंट पेज 52 पर रेलिवेंट है। नहीं आप कौन सा देख रहे हैं? आप अपना रिट पिटीशन पेज देख रहे हैं। 52 पर हजूर ये चौथा पांचवा देखा जाए जो क्लॉज 26 है। अरे पहले हमको आप अपना 52 देख रहे हैं कि काउंटर एफिडेविट का 52 देख रहे हैं? रीड का हम देख रहे हैं। पेजिनेशन कर लीजिए, कल सुनते हैं। ना धीरेन्द्र प्रताप सिंह में देखा जाए ना, फर्स्ट केस में वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट केस है, दो केस है, दो भाई का केस है उसका। आप पेजिनेशन कर लीजिए, कल देख लेते हैं। दोनों का पेजिनेशन करिए आप, तीनों आदमी दोनों। इसमें भी है जो पेज 49 पर। ठीक है, आप चलिए दूसरा देखें। आप लोग पेजिनेशन करके आइए। पेजिनेशन तो किया हुआ है, हमने लिख भी दिया। सीरियल नंबर 9 अब कल करते हैं। जैसी नंबर